गाइस, मेंटर सुनील एक बार फिर हाजिर है आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर के यूट्यूब चैनल पर लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटिज़म के बारे में है, जैसा कि हमेशा होती है, पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है। और इसके साथ में आज एक नई चीज़ जुड़ने वाली है, वो स्टेम सेल थेरेपी। देवाश्री ने कमेंट किया है इस चीज़ को लेकर के कि स्टेम सेल थेरेपी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मोस्टली लोग ऑटिज़म की ट्रीटमेंट के रूप में स्टेम सेल थेरेपी को ले रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेम सेल एक्चुअली क्या होता है? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। 10K से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मिलियंस, 100 मिलियंस, जितने सब्सक्राइबर ऐड हो सकते हैं इस चैनल में हो जाएं, क्योंकि अब ऑटिज़म पर सबसे ज़्यादा वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलते हैं। इतनी जानकारी आप चाहते हैं ना, सब जानकारी आपको मिलती है ना। और कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट पर वीडियो बनता है यार। आपको और क्या चाहिए? एंजॉय करो यार। आपको किसी और का चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं ऑटिज़म के बारे में। इसी चैनल को देखो जब भी देखना है, और भर के देखो, दोस्तों को दिखाओ, रिश्तेदारों को दिखाओ, सबको दिखाओ यार। चलो जी, बात करते हैं अब स्टेम सेल एक्चुअली क्या होता है। स्टेम सेल जो बेसिक मदर सेल होती है, जिससे भी एंटायर ह्यूमन बॉडी बनती है, एक एम्ब्रियो ही मान सकते हैं आप इसको। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग उससे वो स्टेम सेल्स ले करके, और स्टेम सेल्स बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं, डाले जाते हैं। चाहे वो आप इंजेक्शन के थ्रू समझ लें, इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनस भी डाल सकते हैं, इंट्राथिकल भी डाल सकते हैं, यानी स्पाइनल कोड के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, स्पाइनल फ्लूइड में डाल दिए जाते हैं वो, और इंट्रावेनसली डाल दिया जाता है वो। स्टेम सेल थेरेपी के जो एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट करते हैं इस थेरेपी को, जो इसके मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ऑटिज़म है वो ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होता है। क्योंकि हर इंसान, जैसे मैं बिलीव करता हूँ ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, और मेरा अलग स्कूल है, स्कूल ही मानूंगा, क्योंकि अब मेरे पास 70 से ऊपर वीडियोस हैं इसके बारे में, जानकारी सब मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। मुझे किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल आपसे बात करें, थोड़ी सी रिसर्च कभी मुझे, जैसे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में आपने पूछा, तो मुझे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो एक्चुअली करते क्या हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या कहती है कि वो आपको स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में से ले करके, डोनर होता है कोई स्टेम सेल, उससे लिए जाते हैं, उनको क्लिनिक में उनको इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट करके फिर आपकी बॉडी के अंदर उसको डाला जाता है। वो इंट्रावेनसली भी डाल सकते हैं, वो स्पाइनल कोड के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं उसको डालने के। और उनका ये मानना है कि वो बॉडी में उस साइट पर चले जाते हैं जिस साइट पर डैमेज सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होती हैं। तो वहाँ जा कर के वो या तो रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, दूसरी सेल्स को पैदा करते हैं, और उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। 80 से ज़्यादा डिसऑर्डर्स में उनका ये मानना है कि इससे फ़ायदा होता है। और कई लोग तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि 70-80% इससे फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट जो है वो 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम इसकी होती है इंडियन करेंसी में, इंडिया में। और यूरोप में देखें तो 40 to 50 यूरोज़ या डॉलर्स आप मान लें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैंने ज़रूर पता किया। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली बात आ जाती है, वो कहते हैं कि ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। सबसे पहले नोट कर लें, मेरा ये वीडियो किसी को कंडेम करने के लिए नहीं है, ये मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, मेरा अपना व्यू है जो मैं अभी आपको आगे बताऊँ, ये मेरा सवाल है। तो जो लोग स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, अगर वो भी ये वीडियो देखें, वो भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट की कोई लड़ाई नहीं, आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई तकलीफ़ नहीं है आप लोगों से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ क्लैरिटीज़ होती हैं। तो जैसे देवाश्री ने कमेंट किया है, तो मैं थोड़ा सा उससे इकट्ठा करके, तो मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा कुछ जानता हूँ। तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ जो स्टेम सेल थेरेपी के लिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। आप में से मोस्टली लोगों के बच्चों के MRI टेस्ट हुए होते हैं। तो मैंने ये सब देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि MRIs जो है उन सब बच्चों की बिल्कुल नॉर्मल आती है। MRI किसकी होती है? ब्रेन की। तो ब्रेन की MRI तो सब कुछ नॉर्मल आ गई, तो उसमें एबनॉर्मेलिटी कौन सी है, यानी डैमेज कहाँ पर है? तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी समझ के बाहर नज़र आती हैं। एंड मैंने कई सारे केसेस देखे भी हैं। प्रोबेबली मेरे पास तो वही केस आते होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे। तो मैं इसके बारे में कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि आपको लाइव केसेस से मिलना चाहिए अगर आप स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। पहली बात तो ये है कि बेस्ट क्योर जो होता है ऑटिज़म, ADHD, डिलेड स्पीच या बिहेवियर डिसऑर्डर्स में, आपको साइको बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कन्विंस हो गए हैं तो आप लाइव केसेस देखें। लाइव केसेस का मतलब ये है कि आप दिखाओं पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि वो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं कि आप देखो जी,
हमारा वीडियो देखो जी, हमारा वीडियो देखो। वीडियो मत देखो, उन्हें बोलो कि लाइव 4-5 लोगों से आपको मिलवा दें। आप उनसे सवाल जवाब जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग मॉडल्स हैं या एक्चुअली उनके बच्चे ठीक हुए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर जब स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है तो आप उनसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं। ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको स्टेम सेल थेरेपी कराने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका मन बन चुका है तो मैं उसे बदलना भी नहीं चाहता, आप कोशिश करिए, लेकिन आप अपनी तसल्ली ज़रूर कर लीजिए। आप 100% डबल श्योर हो जाइए कि क्या आपको एक्चुअली ये स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बोल दिया कि एमआरआई में, ऑटिज़म में जब आप एमआरआई करवाते हो तो उसमें डिफेक्ट ज़ीरो नज़र आते हैं, यानी टोटल एमआरआई जो है वो 100% नॉर्मल आती है। जब वो एमआरआई नॉर्मल है तो आप किस चीज़ की एबनॉर्मलिटी को ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नई चीज़ें होनी चाहिए तो आप डेफिनेटली जा कर के ज़रूर स्टडी करें कि क्या ये एक्चुअली हेल्प करने वाला है आपको। आप जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों से आप अपने 10-15 सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार रखें। जैसे ही आप लोगों से मिलते हैं आप उनके बच्चे को लाइव देख भी सकते हैं, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए है उस ट्रीटमेंट पर एम्फेसाइज भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए। देखिए, कई लोग अब कमेंट करते हैं चैनल पर कि मैं फ़िश ऑयल देता रहा हूँ। भाई, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप ये सब चीज़ें करते रहें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। आप फ़िश ऑयल दें, आप कैमल मिल्क दें, आप काउज़ मिल्क दें, आप गोट मिल्क दें, आप ओमेगा 3 खिलाएं, आप कुछ भी करें यार। लेकिन आप एक बात याद रखें कि बेस्ट क्योर, प्रूवन क्योर और रिज़ल्ट जिस चीज़ से आ रहे हैं, आप किसी भी स्पीच बिहेवियर थेरेपी क्लिनिक पे जाएंगे वहाँ आपको रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। और रियलिस्टिक रिजल्ट जो है सबसे बड़ी बात होती है। आप ऐसे कहीं भी घूमते फिरते रहेंगे, आप देखेंगे कि हर बंदा क्लेम करता है, मैं भी क्लेम करूंगा, दूसरे लोग भी क्लेम करेंगे। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने को तो कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, थेरेपी भी ले रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन जो नए लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर के देखें, मेरे पुराने कई सारे सब्सक्राइबर्स ने अपने कमेंट किए हुए हैं। और आप लोगों की दया से, दुआ से अब 9000 के ऊपर हम लोग चले गए हैं, 10,000 को टच करने वाले हैं। तो आप साइंटिफिक प्रोसेस यानी जो सालों से एक कहते हैं टेस्टेड प्रूवन है, जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, वो है स्पीच बिहेवियर थेरेपी। इसको आप ज़रूर रिलाई करें, ये आप ज़रूर करें। बाकी आप कुछ भी करते रहें, क्योंकि मैं आपको अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छा बता सकता हूँ। मैंने आपके लिए थोड़ा सा, देवाश्री, मैंने तुम्हारे लिए पढ़ लिया स्टेम सेल थेरेपी एग्जैक्टली क्या होती है और उसमें क्या किया जाता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसमें ये चीज़ की जाती है। लेकिन हम लोग कैसे श्योर हो सकते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़, क्योंकि मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोग उसको कर रहे हैं, मैं उनके क्लिनिक में जाकर के उस चीज़ को नहीं देख सकता। क्लेम्स किए जाते हैं कि 70-80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो आप भी जा कर के उनके क्लाइंट से मिल करके डबल श्योर करें, अगर आपने अपना मन बना लिया है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्पीच बिहेवियर थेरेपी के लिए जाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इंडियन कंसल्टेशन है 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र करने होंगे। 8168790299 ये मेरा सेल नंबर है। बाय बाय।